हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट करें क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 विच इज हाउ फोर्सेस अफेक्ट इमोशन। सो हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, अ टेबल इज मूव्ड across the floor at a constant velocity. This is very important. Constant velocity. ठीक है। How much is the frictional force exerted by the floor on the table? ठीक है। अब देखो यहाँ पर सपोज ये है फ्लोर और ये है बॉक्स। इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया, एफ अप्लाइड। दिस इज द अप्लाइड फोर्स। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि मैं इसके ऊपर ये जो इस बॉक्स के ऊपर फ्लोर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। ठीक है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन होगा, जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, वो कितना होगा? जीरो। ठीक है। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? जीरो, बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सो एफ नेट कितना आ गया यहाँ से? ये आ गया जीरो। इसका मतलब बॉडी पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा? जीरो। और इस पर टोटल फोर्स कब जीरो होगा? जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया इतना, इतने मैग्नीट्यूड का। अगर मैं सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करूं इसके ऊपर, मैंने सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई किया बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे मान लो ये है मेरे पास 5 न्यूटन का फोर्स, कि जैसे मेरे पास मान लो ये है 5 न्यूटन का फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो मैंने इसको लिख दिया +5। और वहीं पर अगर मैं चाहता हूँ कि टोटल फोर्स जीरो हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेम 5 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि -5 न्यूटन। सो एफ नेट कितना आ गया यहाँ से? एफ नेट कितना हुआ? +5 -5 कितना हो गया? जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे बॉडी पर नेट फोर्स जीरो करना है, नेट फोर्स जीरो करने का मतलब ये हो कि जितना अप्लाइड फोर्स होगा ना, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स को होना पड़ेगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि जितना फोर्स अप्लाई किया है हमने, यानी कि जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। ओके। ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया यहाँ से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रही है? फॉर अ बॉल मूविंग ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस, frictionless surface है, choose the appropriate option that will make the following statement physically correct if no net force is applied. No net force is applied on the ball, velocity of the ball will remain same, increase or decrease. देखो, नो नेट फोर्स अप्लाई का मतलब क्या हुआ कि बॉडी पर लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा, टोटल बोल दो इसको या बोल दो इसको नेट फोर्स, वो कितना हुआ? जीरो। ठीक है। कोई फोर्स लग ही नहीं रहा इसके ऊपर। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फोर्स नहीं लगेगा न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ठीक है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि नेट फोर्स जीरो है, तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है उसकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। इट विल रिमेन सेम। ठीक है। सो पहले का आएगा रिमेन सेम। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। इफ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल इन डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन सेम, इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है। ये है बॉल। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा एफ, ठीक है, मैंने फोर्स लगाया एफ। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर बॉडी पर फोर्स लगाया जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा? एक एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। अगर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, फोर्स की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर सेम होगी, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी विल एक्सेलरेट, यानी कि उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। तो क्या आएगा इसका आंसर? स्पीड विल इंक्रीज। ठीक है।
थर्ड पार्ट, इफ अ नेट फोर्स is applied on the ball in a direction opposite to the direction of its motion, magnitude of velocity of the ball will remain same, increase or decrease। जैसे मान लो कि बॉल चलती हुई आ रही है, ठीक है, बॉल आ रही है इस तरह से मूव करती हुई, यह है वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। ये मान लो आप यहाँ खड़े हो, आपने क्या किया, आपने उसको रोकने के लिए इसको आपने रोकने की कोशिश करी, किसी भी तरीके के फोर्स से आपने इसको रोकने की कोशिश करी। जब आप इसके ऊपर रोकना चाहोगे तो आप क्या करोगे, आप ऐसे फोर्स लगाओगे, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस केस में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो क्या आएगा इसका आंसर, इट विल डिक्रीज, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ, two blocks P and Q on a smooth horizontal surface are shown in figure 6.3 and 6.3b. Two forces of magnitude 4 Newton and 5 Newton are acting in opposite directions on block P, while block Q is moving with constant velocity. Again, this is very important. Block B is moving with constant velocity. ठीक है, इसकी velocity constant है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर velocity constant है तो उस पे लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा, एफ नेट बोलो या बोल दो टोटल फोर्स, कितना होगा, जीरो। ठीक है, P experience a net force and Q does not experience a net force। ठीक है, P experience a net force, देखो यहाँ पर पहले इस वाले डायग्राम में देखते हैं, कितना फोर्स लगा, +5, यहाँ से कितना, ये है 4, तो ये कितना बोलेंगे, एफ नेट कितना होगा पहले ही, P के केस में ये हो जाएगा यहाँ से 5 माइनस 4। माइनस क्यों लिया, मैंने माना कि ये डायरेक्शन है प्लस, तो ये क्या हो जाएगी डायरेक्शन माइनस। ठीक है, कितना आ गया, 1 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि P एक्सपीरियंस था नेट फोर्स, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि P के ऊपर कोई नेट फोर्स लगेगा। ठीक है, उसके बाद आता है Q डज नॉट एक्सपीरियंस था नेट फोर्स। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा ब्लॉक, तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना होगा ब्लॉक के ऊपर, जीरो। ठीक है, Q डज नॉट एक्सपीरियंस आर नेट फोर्स, बिल्कुल सही। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है, व्हाइल प्रैक्टिसिंग फॉर द स्नेक बोट रेस वल्लम कली इन केरल 100 oarsmen are rowing a boat together. Out of these, 95 rows backward to propel the boat forward, but by mistake, 5 oarsmen row in opposite direction. If each oarsman applied a horizontal force of 200 Newton, what is the नेट फोर्स ऑन दी स्नेक बोट? ठीक है, ये कह रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बोट है, ठीक है, इस पर 100 जो है, 100 लोग जो है फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, बट उसमें क्या हुआ, सबको सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना, लेकिन गलती से 5 लोगों ने क्या किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है, यहाँ पे 50 लोग हैं, 50 लोग हैं, यहाँ पर भी 50 लोग बैठे हुए हैं। इन 15 लगाया कितना फोर्स, 15 लगाया, 15 लगाया, कितने, हर एक कितना लगा रहा है पर्सन फोर्स, ये लगा रहे हैं 200 न्यूटन का। ठीक है, तो कितना हो गया, 50 इंटू में 200, कितना आई हमारे पास यहाँ से, ये आ गया 10,000 न्यूटन। तो यहाँ से कितना लगा है, 10,000 न्यूटन। अब बचे हुए लोग ये हैं हमारे पास, ठीक है, इसमें से जो 5 लोग हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से मैं बोलूं कि मेरे पास जो 40 लोग हैं वो लगा रहे हैं कितने का, 200 का, कितना हो गया ये मेरे पास टोटल, यहाँ से ये आ गया 8,000 आ गया। ठीक है, अब मैंने 10 काउंट क्यों नहीं करे, मैंने 10 काउंट इसलिए काउंट नहीं करे क्योंकि यहाँ पर जो 5 थे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। मान लो जो पहले 5 हैं वो प्लस, वो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो इनका जो फोर्स था वो कितना हो गया, इन 5 का, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 50, 5 इंटू में 20, कितना हो गया ये, सॉरी 200, कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 1000। ठीक है, 1000 न्यूटन। अब जो ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे इनके 5, वो भी कितना फोर्स देंगे, ये देंगे 1000 बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो 1000 था ये कैंसिल हो गया -1000 से, तो नेट फोर्स कितना आ गया इनकी वजह से, जीरो। तो कितना किसकी वजह से फोर्स रहेगा, अगर मेरे पास टोटल 100 लोग हैं जिसमें से 5 लगा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो 5 है ना, ये क्या करेंगे, अगले 5 का भी फोर्स कैंसिल कर देंगे, तो मेरे पास
यहाँ से 10 लोग कैंसिल हो गए पूरे, तो कितने बचा, 90 लोग बचे मेरे पास फोर्स लगाने के लिए। और हर एक कितना लगा रहा है, 200, तो कितना आ गया टोटल आंसर, 1800 न्यूटन इज द आंसर। ठीक है, ओके, थैंक यू।